हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु गौतम है और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों 30 मिनट में 30 क्वेश्चन आने वाले हैं मैथ्स के। 30 मिनट से दिया हुआ नहीं है, पर आपको 30 मिनट में करना ही पड़ेगा क्योंकि रीजनिंग के जो बचे हुए 30 क्वेश्चन है वो भी 30 मिनट में करने हैं आपको। तो लगभग 30 मिनट में आपको 30 क्वेश्चन करने हैं मैथ के, तो कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो मैंने आपसे कल भी कहा था कि मैं कैलकुलेशन का एक छोटा सा वीडियो, काफी अच्छा वीडियो है, डेफिनेटली आपको उसका फायदा मिलने वाला है। आप उसको देखिए एक बार कंप्लीटली वीडियो को। और इस वीडियो में मैंने जो डेटा लिया है कैलकुलेशन आपको दिखाने के लिए वो बहुत छोटा लिया है। आपको जो करना है कि अच्छा डेटा, लेवल का डेटा आप उसमें उसमें डालना है आपको, और जो मैंने बताया आपको उस तरीके से काम में लेना है। तो एक बार आप पहले वीडियो देखिए, फिर इसके बाद हम बात करते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि कैसे आपको कैलकुलेशन की डेली प्रैक्टिस करनी है। मैं यहाँ पे एक छोटी सी एक टेबल बना रखी है 5x5 की, उसमें मैंने डेटा लिए 3x3 में। तो आपको ये करना है, मैं यहाँ पे आपको ओनली दिखाने के लिए एक छोटे डेटा को काम में ले रहा हूँ। आपको जो आप जितनी आपको प्रैक्टिस करनी है उसके अकॉर्डिंग आप डेटा को ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे जो एक साइड पे जो मैंने डेटा लिया वो लिए 8, 9 और 6, और जो दूसरे वाली साइड में डेटा लिया वो लिया मैंने 12, 11 और 10। अब आपको करना कुछ भी नहीं है। ये जो टेबल है ये मैं स्पेशली कर रहा हूँ एडिशन के लिए। तो आपको जो एडिशन के लिए करना है कि सबसे पहले मैंने 12 को और 8 का ऐड किया, और मैंने यहाँ पे किया कि 20 की 12 और 8 कितना होगा, 20 होगा। 12 और 9 का ऐड किया, मैंने यहाँ पे लिखा 21 कि 12 और 9 कितना होगा, 21 हो गया। फिर अगेन मैंने 12 को और 6 को ऐड किया, तो फिर आया 18। तो मेरी जो ये वाली लाइन है ये कंप्लीट हो गई। अगेन फिर मैंने स्टार्ट करूँगा यहाँ से कि 11 और 8 कितना होगा, यहाँ पे लिखूंगा मैं 19। 11 और 9 कितना होगा, तो यहाँ लिखूंगा मैं 20। तो ऐसे करके दोस्तों मेरे 3x3 की कंप्लीट टेबल है। 10 को और 8 को ऐड करके मैं यहाँ लिखूंगा, 10 को और 9 को ऐड करके मैं यहाँ लिखूंगा, 10 और 6 को ऐड करके मैं यहाँ लिखूंगा। तो मैंने एक पूरी टेबल है जो यहाँ पे बनाई हुई है इस तरीके से। तो आप इसमें देख सकते हैं कि मैंने 12, 8, 20, 12, 9, 21, 12, 6, 18, 11, 8, 19, 11, 9, 20, 11, 6, 17, ऐसे करके मैंने एक पूरी टेबल बनाई जो ये वाली दिख रही है आपको। ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। अब ये वाला पार्ट कैसे है कि इन तीनों का मैंने ऐड किया। अगर आप इन तीनों को ऐड करोगे तो आपको ये आएगा 59 आएगा। इन तीनों को आप ऐड करोगे तो 56 आएगा। इन तीनों को ऐड करोगे तो 53 आएगा। अगेन इन तीनों को ऐड करोगे, 20 को, 19 को, 18 को, तो 57 आएगा। 21 को, 20 को, 19 करोगे तो 60 आएगा। और 18 को, 17 को और 16 को करोगे तो 51 आएगा। ठीक है। उसके बाद जब आप इन तीनों को ऐड करोगे और इन तीनों को ऐड करोगे तो आपका हर बार आंसर सेम आना चाहिए। 168 जो इस बार इसमें आंसर आ रहा है, आपका हर बार आंसर सेम आना चाहिए जब आप इन सबको ऐड करोगे। तो जब आपका आंसर सेम आ गया तो इसका मतलब आपने जो ऊपर जितनी भी ऐड की है, जितनी भी कैलकुलेशन की, वो सब सही थी। उसका मतलब यही है कि आपने जितनी भी ऊपर कैलकुलेशन की वो सब की सब सही थी। तो 9, 6 और 3 को मैंने ऐड किया, तो और मतलब पूरा 59, 56, 53 किया तो 168 आया। 57, 60 और 51 किया तो अगेन 168 आया। ये आया तो इसका मतलब मेरी टेबल सही है। तो आपको दोस्तों ये प्रैक्टिस करनी है। मैंने यहाँ पे ओनली शो करने के लिए बहुत छोटा डेटा लिया मैंने कि 8, 9, 6 और 12, 11 और 10 लिया। ठीक है। और फटाफट से ये किया। आपको चाहो तो आप 2 डिजिट में 89, 87, 86 वहाँ तक डेटा लो आप। 3 डिजिट में भी जा सकते हो आप, आपकी मर्जी है कि आपको कहाँ तक जाना है। तो ये तो दोस्तों मैंने आपसे बात की एडिशन को लेके। मैंने एक टेबल यहाँ पे तैयार की सब्सट्रैक्शन को लेके। तो उसमें भी मैंने सेम डेटा लिया अगेन कि इसमें भी मैंने एक साइड पे, इसमें भी मैंने एक साइड पे जो डेटा लिया वो था 8, 9, 6, और एक साइड पे लिया मैंने 12, 11 और 10। इस बार मैंने क्या किया ना कि इनको माइनस किया। 12 में से 8 को माइनस किया तो 4 आया। 12 में से 9 को माइनस किया तो 3 आया। 12 में से 6 को माइनस किया तो 6 आया। 11 में से 8 को किया तो 3 आएगा। ऐसे 11 में से 9 को करेंगे तो 2 आएगा। और 11 में से 6 को करेंगे तो 5 आएगा। और ऐसे यहाँ पे डेटा आएगा। तो मैंने इसके लिए भी एक डेटा शीट तैयार की और उसको सबको मैंने सोल्व करके यहाँ पे रखा। तो आपको अब समझ में आ ही रहा होगा, अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि डाटा आया कहाँ से। 4, 3, 6 का मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि ये डेटा कहाँ से आया। ठीक है। ऐसे ही 11 में से मैंने 8 को माइनस किया। 11 में से, इसमें मैंने 11 में से 8 को माइनस किया तो 3 आया। 11 में से मैंने 9 को किया तो 2 आया। 11 में से मैंने 6 को किया तो 5 आया। ऐसे मैंने पूरी टेबल तैयार की। इसके बाद जो नीचे वाला डेटा था अगेन मैंने ऐड किया कि 6, 4 और 3 का एडिशन किया मैंने तो 13 आया। 3, 2, 5 का किया तो 10 आया। 2, 1, 4 का किया 7 आया। अगेन इन तीनों का मैंने एडिशन किया तो 9 आया। इन तीनों का किया मैंने 6 आया। और इन तीनों का किया तो 15 आया। अगेन इन तीनों को और इन तीनों का मैं ऐड करूंगा तो 30 सेम आंसर आना चाहिए। हर बार जो एंड में जो आपका आंसर आएगा इस जगह पे, वो इसका सम और इसका लाइन का सम होगा। ये हमेशा सेम होना चाहिए। जब अगर आप आंसर सेम आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपने जो पूरी कैलकुलेशन की है वो सही की है। और अगेन मैं दोस्तों आपसे कह रहा हूँ कि मैंने बहुत छोटा डेटा लिया है।
आपको प्रैक्टिस करनी है, वहाँ बड़े बड़े क्वेश्चन सोल्व करने हैं, तो आपको 3 डिजिट या 4 डिजिट में आप जाके इजीली सोल्व कीजिए, आपको कोई इशू नहीं है। आपको ट्राई करना है कि 2 मिनट, 2.5 मिनट, 3 मिनट एक आप टाइम सेट कीजिए। आज आप पहली बार करेंगे इस चीज़ को तो टाइम नोट कीजिए, कल आप करेंगे तो फिर टाइम कितना लग रहा है आपको। डेली आपका टाइम रिड्यूस होना चाहिए, ठीक है? और जितना कम टाइम में आप इसको करोगे उतनी अच्छी आपकी कैलकुलेशन बढ़ेगी। इसको आप मल्टीप्लाई करके फॉर्म में भी कर सकते हैं। इसके लिए भी मैंने एक टेबल तैयार की, ठीक है? मैंने वही चीज़ की यहाँ पे, इस बार मैं इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। इस बार इनको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। मैंने 12 को और 8 को मल्टीप्लाई किया, 96 आया। 12 को 9 को किया, 108 आया। 12 को 6 को किया, 72 आया। फिर मैं 11 को 8 से करूँगा, 88। 11 को 9 से करूँगा, 99। 11 को 6 से करूँगा, 66। वैसे यहाँ पे डेटा आ जाएगा। तो मैंने फिर से एक डेटा शीट तैयार की, और ये रही वो डेटा शीट। तो इसी में पूरा मैंने डेटा फिल किया। अगेन इन तीनों का सम किया, यहाँ किया। इन तीनों का सम किया, यहाँ लिखा। इन तीनों का किया, यहाँ लिखा। फिर इन तीनों का किया, यहाँ लिखा। इन तीनों का किया, यहाँ लिखा। इन तीनों का किया, यहाँ लिखा। फिर इनका सम और इनका सम हमेशा सेम आना चाहिए। सेम आया सम, इसका मतलब अपना हमारी जो कैलकुलेशन है, हमने जो जो किया है वो कंप्लीट सब कुछ सही है। तो दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना। एक 3x3 मैंने बोला, आप 4x4 की बनाइए, 5x5 की बनाइए। जितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना के आप इसकी प्रैक्टिस करोगे एग्जाम में, आपको उतना ज़्यादा सहूलियत होगी। मैंने खुद ने इसको अच्छे से प्रैक्टिस किया है। अब मुझे इसका फायदा, आप एक वीक लगा के देखिए ना। आप डेली के 3 या 4 सेट लगाइए। कितना टाइम लगता है? एक को लगाने में 5 मिनट लगते हैं, तो आप 20 मिनट दीजिए डेली के, ठीक है? और एक वीक के लिए दीजिए, आपको खुद को फील आने लगेगा कि हाँ, कि हमारी कैलकुलेशन इंप्रूव हो रही है। और दोस्तों इसके बाद मैं आपसे बात करूंगा टेबल्स को लेके। लोग एक गलती करते हैं, आपको टेबल पता है, ठीक है? हिंदी मीडियम वाले बंदों से बात कर रहा हूँ, जो भी इंग्लिश मीडियम वाले जो भी बंदे हैं, सब लोगों से कह रहा हूँ मैं कि टेबल आपको पता है। मैं आपको बोलूंगा कि 18 9 जा कितना होता है। मैं आपको बोलूंगा कि 18 9 जा कितना होता है। तो आप अगर ऐसे करते हो कि 18 9 निकालना है, तो आप अगर 18 के टेबल को स्टार्टिंग से बोलना स्टार्ट करते हो कि 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, अगर वहां से स्टार्ट किया आपने, तो फिर ये गलत है। आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए कि 18 9 जा 168। तो आपको टेबल की जो प्रैक्टिस करनी है वो भी इसी तरीके से करनी है। कैसे नहीं कि आपको डायरेक्ट नहीं कि 18 1 जा 18, 18 2 36, ऐसे आपको टेबल में जाना नहीं है। कोई सा भी एक रैंडम कि 14 से 1 जा 98, कोई भी एक रैंडम नंबर सेलेक्ट कीजिए आप कि 79 जा फिर 153। तो आपको इसी तरह प्रैक्टिस करनी है। टेबल आपको डेली, मेरा ये मानना है कि आपको डेली 25 या 30 तक, जितनी आपकी कैपेबिलिटी है, जितनी आपका टाइम बच रहा है अदर चीज़ें करने के बाद, तो उतनी आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। एक एक बार आपको रटी होनी चाहिए कि 24 9 जा 216। ऐसे नहीं कि आपको अगर कभी कहीं जरूरत पड़ रही है कैलकुलेशन में, तो आप 24 9 जा करने के लिए 24 1 जा 24 ऐसे करते करते फिर 24 9 तक जाओगे, नहीं। मोस्ट ऑफ जो आप हो उनको सबको पता होगा कि आप ऐसे ही कर रहे हो, ठीक है? जो नहीं कर रहे मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो ये था टेबल को लेकर कि टेबल आपको डेली आपके सामने लिखी हुई चिपकी होनी चाहिए। मेरा तो कह रहा हूँ कि 30 तक आप टेबल को याद कर लो। कहीं ना कहीं काम आती है, 27 की काम आती रहती है, 28 की काम आती रहती है, क्योंकि 24 का 7 का मल्टीपल है, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा मिल जाता है आपको। दूसरा दोस्तों, जो मैं बात करूंगा स्क्वायर को लेकर, यार स्क्वायर में क्या है ना कि आपको 50 तक तो स्क्वायर मतलब 100 तक तो निकालने आना चाहिए, ठीक है? याद हो नहीं हो, पर 50 तक आपको याद ही होना चाहिए। यार देखो, 30 तक तो लगभग सभी लोगों को याद है। तो यहाँ तक का तो आपको, ये वाला जो पोर्शन है ये तो आपको याद है ही, ठीक है? इसके बाद ये वाला जो पोर्शन है, इसमें भी कहीं ना कहीं 36 का है, ये फेमस है, सबको पता होता है। 38 का फेमस है, 40 का कोई इशू नहीं है, 33 का ये नंबर फेमस है, 32 का ये नंबर फेमस है। तो यहाँ तक का पता है। और आप जब 40 की लाइन में देखोगे ना, तो एक आपको दिखोगी एक सिमिलरिटी चल रही है। यहाँ आ रहा है एंड में 81 जो 9 का स्क्वायर होता है। 42 के सामने आ रहा है 64 जो 8 का स्क्वायर होता है। 43 के सामने आ रहा है 49 जो 7 का स्क्वायर होता है। 44 के सामने आ रहा है 36 जो 6 का स्क्वायर होता है। ये 5 का, ये 4 का, 3 2 1 0। तो ये पूरी एक लाइन चलती है, ठीक है? तो आप लगभग एक बार इनका आइडिया लोगे ना, बार बार देखोगे, तो आप इजीली कर लोगे। तो आपको ये करना ही पड़ेगा कि आपको मोटे मोटे रूप में जो तैयारी करनी है, आपकी जो टेबल है, जो आपकी टेबल है वो आपको डेली देखनी है, ठीक है? जो आपके स्क्वायर है वो आपको मतलब याद करते रहिए ना आप, मतलब पॉसिबल है निकालना, ठीक है? 50 तक आपको इजीली आप याद कर सकते हो। मैंने आपको बताया आपको कि 41 to 50 तो बहुत ईजी है, ठीक है? और 30 तक आपको पता ही है। तो 50 तक आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। 20 के आसपास तक आपको क्यूब याद होना चाहिए। जो क्यूब है वो भी आपको लगभग 20 के आसपास तक याद करने ही है, जो यहाँ पे दिख रहे होंगे आपको। 20 तक याद होनी चाहिए यार, क्योंकि दोस्तों ये SICI में कहीं पे भी मतलब दिख ही जाते हैं इन नंबर से। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं कि 2018 के मेरा जो पेपर था उसमें एक नंबर आया कि 221। अब 221 का अगर मुझे आइडिया लग पाता
कि ये दो नंबर 17 × 13 से मिलकर बना है, तो शायद मेरे 2 नंबर एक्स्ट्रा आते हैं। उस टाइम पता नहीं, मैं सोच नहीं पाया, मेरी पढ़ाई मैंने कम की थी, जो भी इशू हुआ कि मैं सोच ही नहीं पाया कि 22 21 होता है 17 × 13। तो मेरा मतलब वो जो एस सी एम एल वाला क्वेश्चन था, तो वो मेरा गलत हो गया। तो यही है कि नंबर से खेलना आपको आना चाहिए। इसके लिए आपको जो मैंने टेबल वाला सीन बताया आपको, वो प्रैक्टिस करना ही है। डेली की आपको 2 या 3 टेबल लगानी है। क्यूब्स हैं वो आप यहाँ तक याद कीजिए 20 तक, और जो स्क्वायर है वो आप 50 तक याद कीजिए। और जो मैं आपको टेबल वाली आपको टेबल देखनी है। बाकी ये जो मैंने कैलकुलेशन टेबल बताई है आपको, इनकी प्रैक्टिस आपको डेली करनी है। इनकी प्रैक्टिस आपको डेली करनी पड़ेगी। डेली आपको कहीं कुछ ना कुछ क्वेश्चन लगाने इसके, और अपने अपने अकॉर्डिंग, अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग आप छोटे नंबर से स्टार्टिंग कीजिए, और धीरे 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 करते हुए बड़े नंबर तक जाना है आपको। यही आपकी कैलकुलेशन का तरीका है। और भी कोई चीज़ होगी तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो यही था आज का कैलकुलेशन का। और दूसरी बात कि आप जो मॉक टेस्ट लगा रहे हो, वो ट्राई यही कीजिए कि जो अच्छे पेपर हैं, जो टेक्स्ट बुक में आते हैं, उनकी आप प्रैक्टिस करो। ठीक है, अगर आप इजी की प्रैक्टिस करोगे, पेपर में अच्छा आ गया ना, तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। तो आपको डेली ये करना है कि एक 3 या 4 जो भी आपका टाइम मिलता है, कि एक टेबल में 5 मिनट लगते हैं, तो 4 के हिसाब से आप 20 मिनट लगेंगे डेली के। तो डेली लगाइए, 7 दिन में आपको डेफिनेटली अपनी स्पीड में फर्क दिखेगा। थैंक यू। तो दोस्तों, ये था आपका कैलकुलेशन का वीडियो। ये काफ़ी अच्छा तरीका है, मैं इसको कंटिन्यू फॉलो करता हूँ। मेरी जो स्पीड इस टाइम पे वो रखी है कि मैं मतलब अगर 2 डिजिट का मैं नंबर डाल रहा हूँ, तो एडिशन वाले तरीके से मैं उसको 1.5 मिनट में सोल्व कर लेता हूँ। 1 मिनट 30 सेकंड से 1 मिनट 45 सेकंड के बीच में मेरी पूरी कैलकुलेशन 3x3 के टेबल में कंप्लीट होती है। आपकी कैलकुलेशन कितनी देर में हो रही है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और डेली प्रैक्टिस कीजिए। 7 या 10 दिन में जो आपको जो इफेक्ट होने वाला है, जो आपकी स्पीड बढ़ने वाली है, उसके बाद आप फिर से आके इस वीडियो में कमेंट कीजिएगा कि आपकी स्पीड बढ़ी या नहीं बढ़ी। थैंक यू सो मच।